बस्ती जिले से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। मुंडेरवा नगर पंचायत के निवासियों ने आरोप लगाया है कि उनके समुदाय के महापुरुष राजा सुहेलदेव की मूर्ति को जबरन हटाया गया। निवासियों का कहना है कि उन्होंने अपनी निजी जमीन पर मूर्ति स्थापित की थी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें थाने ले जाकर हटा दिया। इस मामले में लेखपाल पर रिश्वत लेने का भी गंभीर आरोप लगा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बस्ती जिले के मुंडेरवा नगर पंचायत में वार्ड नंबर 7 श्रीराम नगर के निवासियों ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा है। निवासियों का कहना है कि वे राजस्व ग्राम बरडाड में काटा नंबर 388 पर 0.037 हेक्टेयर अपनी भूमिधरी जमीन के मालिक हैं। उन्होंने आपसी सहमति से अपने समुदाय के महापुरुष राजा सुहेलदेव की मूर्ति वहां स्थापित करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने हल्का लेखपाल वीरेंद्र कुमार पांडे से संपर्क किया। शिकायत के मुताबिक 27 सितंबर 2025 को लेखपाल मौके पर पहुंचे और जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने निवासियों को बताया कि वे अपनी जमीन पर मूर्ति लगा सकते हैं और ज्यादा परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अधिकारियों को मैनेज करने के नाम पर लेखपाल ने 50,000 रुपए की मांग की। निवासियों ने मौके पर 15,000 रुपए दे दिए और बाकी बाद में देने का वादा किया। लेखपाल ने सहमति जताते हुए कहा कि वे मूर्ति बाउंड्री वॉल के साथ लगा ले, बाकी वे संभाल लेंगे। लेखपाल के आश्वासन पर निवासियों ने अपनी जमीन पर राजा सुहेलदेव की मूर्ति बाउंड्री वॉल बनाकर स्थापित कर ली, लेकिन इसके बाद किसी शिकायत पर नायब तहसीलदार और थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। उन्होंने जेसीबी की मदद से मूर्ति को जबरन उठाकर थाने ले गए। निवासियों का आरोप है, अगर सीमांकन की समस्या थी तो पहले जमीन की पैमाइश कराई जानी चाहिए थी। यदि मूर्ति किसी अन्य की जमीन पर पड़ती तभी इसे हटाया जाना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि नायब तहसीलदार और थानाध्यक्ष ने शिकायतकर्ता से पैसे लेकर ये कार्रवाई की। निवासियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मूर्ति को वापस उनकी जमीन पर पहले की तरह स्थापित किया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ये मामला समुदाय की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और रिश्वतखोरी के आरोपों से स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। हम जिलाधिकारी कार्यालय से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जांच की मांग तेज हो गई है। यह है कि हम लोग का जमीन माने यहाँ मूर्ति धरा गया था साहब, मूर्ति हम लोग का धरा गया। नेकपाल आया था, नेकपाल बोला कि तुम लोग को यहाँ कोई शासन नहीं होगा, प्रशासन यहाँ नहीं आएगा, तुम लोग मूर्ति धर दो। 50,000 रुपया मांगा था। 50,000 को हम लोग को व्यवस्था नहीं था। ओकरे बाद में का बोलते 15,000 को हम व्यवस्था रहा बटोरे चंता फंता से, उसको दे दिए। और ओकरे बाद में मूर्ति धरा के बाद में जो जमीन गाँव को साहेब हुआ का बोलते यशो सब नेकपाल ने पैसा लिया, घूस लेके हम लोग को कल मूर्ति उठवा दिया। हम लोग मेहरारू को ढकेल फकेल के मूर्ति को हम लोग के लेके छीन के लेके चल गया, तुरंत लग गया। हम लोग मूर्ति पे एकदम जूझ पड़े, लेकिन मूर्ति हमारा छोड़ा नहीं था। हम लोग काली से बहुत परेशान है। ये उम्मीद नहीं है योगी जी से कि मोदी जी से कि हम लोग को मूर्ति ओम प्रकाश राजभर का निवेदन है कि हम लोग को मूर्ति यहाँ पर धराई जाए। आगे हम लोग करेंगे कि हम योगी जी से और उनके का बोलते ओम प्रकाश राजभर के लगे हम लोग को भिड़ेंगे वहाँ पर हमन का निवेदन करें कि मूर्ति हमारे लोग के यहाँ पर धई जाए। राजकुमारी राजभर सबने निवेदन है कि प्रतिगढ़ वार्ड नंबर 7 श्रीराम नगर नगर पंचायत मुंडेरवा जिला बस्ती का निवासी हूँ। ठीक है सर, हम प्रार्थी आपस में सहमति समुदाय के महापुरुष महाराजा राजा सुहेलदेव की प्रतिमा अपने भूमधारी नंबर में स्थापित हल्का लेखपाल श्री वीरेंद्र कुमार पांडे से मिला, जो लेखपाल महोदय दिनांक 27/9/2025 को मौके पर आकर ज़मीन को देखा और बताया कि आप लोग अपने नंबर में प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं और उसके लिए आपको बहुत प्रमाणिक ज़रूरत नहीं है। अधिकारियों को मैसेज करने के लिए कुछ व्यवस्था कर देना। तब हल्का लेखपाल द्वारा 50,000 की मांग किया गया है। प्रार्थी द्वारा मौके पर उस वक्त लेखपाल को 15,000 दे दिया गया और शेष रकम बाद में देने को कहा गया है। इसी बात पर लेखपाल महोदय श्री वीरेंद्र पांडे सहमत होकर हम लोगों से कहे कि आप लोग अपने समुदाय की प्रतिमा बाउंड्री करा लीजिए, बाकी हम देख लेंगे। महोदय हम लोग वक्त लेखपाल के कहने के आधार पर अपने ज़मीन वक्त जो हम लोगों को भूमधारी नंबर है उसी पर अपने समुदाय के राजा सुहेलदेव की प्रतिमा बाउंड्री पर प्रतिमा स्थापित कर दिए हैं। इसके बाद किसी की शिकायत करने के मात्र से मौके पर नायब तहसीलदार और थानाध्यक्ष महोदय हम लोगों को इष्ट महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा को जबरन थाने पर ले गए, सीबी के द्वारा उठा ले गए, टीसीबी के द्वारा। महोदय प्रतिगढ़ यह कहना है कि चाह रहे हैं कि यह ज़मीन के सीमांकन की बात थी तो पहले श्रीमान नायब दरोगा तहसीलदार जी के द्वारा उक्त ज़मीन की फरमाइश कर देना चाहिए था। उसके बाद यदि उक्त प्रतिमा किसी दूसरे की ज़मीन में पड़ती है तब जाकर प्रतिमा को हटवाना चाहिए था। इससे यह साफ प्रतीत होता है
श्रीमान नायब तहसीलदार थाना अध्यक्ष द्वारा शिकायतकर्ता से पैसा लेकर जबरन मूर्ति उठवा ले गए हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे समुदाय के राजा सुहेल देव की मूर्ति हमारे भूमधारी नंबर में जैसे पहले लगी थी वैसे लगवाने की दोषी लगवाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। विजय कुमार राजभर बडनाल। यहाँ का मामला है ऐसा है भैया कि राजा सुहेल देव की मूर्ति हम लोग पूरे गांव मिल करके उसको बनवाए। बनवाने के बाद आज सालों से बातचीत चल रही है, तो सब लोग यही लीपा पोती कि आज होगा कल होगा, लेकिन उसका निस्तर्क कोई नहीं निकाल पाए। आज हम लोगों ने अपनी ज़मीन समझ करके मूर्ति ला करके यहाँ रखे। मूर्ति रखने के बाद पता नहीं किसके आदेश से इन लोगों ने हमारे मूर्ति पे यहाँ आ करके दबदबा बोल करके मूर्ति हमारी उठवाने की कोशिश की, उठवा करके ले गए। आज हमारी ज़मीन ना होती तो हम यहाँ मूर्ति अपनी नहीं रखते। किसी के ज़मीन में ऐसे थोड़ी रखा जाएगा। हम अपनी ज़मीन समझ करके अपने ज़मीन में रखें। हम चाहते यही हैं कि हमारी मूर्ति जिस तरह से गई हुई है उसी तरह से हमारी मूर्ति यहाँ लगना चाहिए। अगर नहीं मूर्ति लगती है तो हम आगे के लिए लंबी सीढ़ी पर हम ना चढ़ेंगे। योगी मोदी ओम प्रकाश के पास हम अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं पीछे। यही है कि आप चाहे जिस तरह से हमारे मूर्ति का आप लोग से आदेश है कि हमारे मूर्ति का ला करके यहाँ संकलन करवाएं, तब हम लोगों को शांति मिलेगी। नहीं तो हम आगे हमारी कहाँ तक जाएगी डोरी कोई पता नहीं लगेगा। राम सुधारे पूरे गांव मिलके मूर्ति बनवाए थे राजा सुहेल देव की मूर्ति बैठाने के लिए इधर ग्राम बडडांड पोस्ट मुंडेरवा जिला बस्ती में। और सर हम लोग को नेकपाल से मुलाकात हुआ, नेकपाल से बात हुआ तो नेकपाल ने बोला कि आके मैं एक बार चेक करके बोलता हूँ। तो उन्होंने 27 तारीख को नेकपाल ने आया 2 बजे को, 2 बजे में आया तो उनसे बात हुआ तो उन्होंने बोले ठीक है आपका है, आप लोग रख सकते हैं, आपका नंबर है। तो उन्होंने बोला ठीक, हम लोग बोले ठीक है सर। उनके माध्यम से हम लोग बोले ठीक है साहब रख ले रहे हैं सर। फिर उन्होंने बोला कि रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा हम देख लेंगे। लेकिन उन्होंने जाने के वक्त में हम लोगों के से 15,000 रुपये और 50,000 रुपये का घूस मांगने की कोशिश किए। जब हम लोग कैसा चंदा गांव वाले ने चंदा बिटोर के हम लोग कैसा 15,000 रुपये उनको दिया। उसके बाद उन्होंने हमारे फिर 15,000 दिए तो उन्होंने 15,000 रुपये हमारा वो ले नहीं रहे थे। फिर हम लोग ज़बरदस्ती दे रहे थे, वो लोग माने नहीं सर। फिर उसके बाद वो अपना फिर बोले ठीक है अच्छा। फिर वो लोग चले गए दूसरी पार्टी से, वो पैसा 50,000 रुपये लेके यहाँ से मूर्ति जबरदस्ती धाधलेबाजी से ये लोग मूर्ति यहाँ से उठवा के लेके चले गए। हाँ प्रतिमा यहाँ मूर्ति हम लोग रखा के पूरा रख दिए थे सर। हमारा पूजन होने वाला था, ये लोग पूरा आज के डेट में पूजन था सर, लेकिन ये लोग जबरन थाने के पुलिस प्रशासन के साथ में उठा के लेके मूर्ति चले गए। हम लोग विरोध किए, पूरा गांव इकट्ठा हो गए, हम लोग पूरा डंडा लाठी लेके चले साहब, लेकिन प्रशासन ने हम लोगों को धक्का मुक्का मार के यहाँ से साहब बाजू हम लोग को खदेड़ दिया। हम लोग के पास कोई चारा नहीं था, इसके लिए हम लोग मजबूर हो गए सर। आप लोग से कोई हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। यही निवेदन है कि हमारा आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि हम लोग की महिमा राजा सुहेल देव की प्रतिमा मूर्ति लगवाने की कष्ट करें। हमारा बाबूलाल राजभर, वो लोग धाधलेबाजी करके वो लोग यहाँ से मूर्ति लेके गए, वो लोग कोई सुनवाई नहीं। वो लोग बोल रहे हैं परमिशन नहीं। हम लोग बोले साहब गरीब आदमी, हम लोगों के पास परमिशन हम लोगों को मालूम नहीं था साहब, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं साहब। अब ये लोग ज़बरदस्ती लेके चले गए। फिर ये लोगों से परमिशन हम लोग मांगे कि कौन आप लोग को परमिशन बोला है ले जाने के लिए। ये लोग कानून लोग को पूरा एकदम धर्च करके ये लोग जबरन लेके चले गए।